Hey everybody, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope you guys are well and good. I am also good. And, welcome back to another video. I know I'm uploading this video after quite a long time. It's been like probably a month or something. I haven't uploaded any video. So as you know that I went to India during my summers and I explored a lot of places over there. So earlier I have uploaded a video of Lucknow and then Mathura, Vrindavan, as you guys have seen. If you haven't watched the video, please go and watch those videos first. And then later on, we went from Delhi to Ahmedabad with our family क्योंकि अहमदाबाद में हमारे relatives रहते हैं. फिर हम अहमदाबाद में we stayed over there for 1 or 2 days, and then from Ahmedabad, all of us, like whole of our family, we went to Dwarka and Somnath. So we explored that. And ये वीडियो totally द्वारका एंड सोमनाथ पे है. So आप देखो वीडियो and enjoy it, and I hope you will like it. से हाय हाय बोलिए, हाय बोलिए मामा. आशी से हाय. Gugu is busy. He's busy. Gugu say hi. तो जब भी हम द्वारका के बारे में सुनते हैं हमारे मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण. तो क्योंकि द्वारका को श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते हम निकल पड़े द्वारका दर्शन के लिए. Almost reach Dwarka. We are gonna reach in half an hour. Wow, this looks awesome. Wait, see. तो द्वारका दर्शन में हमने सबसे पहले शुरुआत की द्वारकाधीश टेम्पल से. द्वारकाधीश मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का है. यह हमारे चारों धामों में से एक है. कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रानम ने इस मंदिर का निर्माण कराया. दर्शन हालत खराब हो चुकी है सबकी. बैठे अंदर, फोन ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. फिर हमने प्रस्थान किया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर. भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि द्वारका में स्थित है. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
यहाँ भगवान शिव की भव्य मूर्ति बनाई गई है जो कि 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इसके बाद हमने प्रस्थान किया गोपी तालाब की ओर, जो कि द्वारका में धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण और उनकी गोपियों की बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक कहानी यह है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आए थे तो उनसे मिलने उनकी 16,000 से भी अधिक गोपियाँ यहाँ आई थी। उनसे भेंट करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया था कि वह गोपियों को मथुरा छोड़ कर आएँ। फिर जब अर्जुन और गोपियाँ मथुरा जाने के लिए रास्ते में थे तो उन्हें ये तालाब मिला और गोपियों ने यहाँ स्नान करने का सोचा। तभी अर्जुन एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। उसके बाद अचानक भीटकावा नामक एक प्रजाति ने अर्जुन को कैद कर लिया और उनके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। अपनी रक्षा से भयभीत होकर गोपियों ने इसी तालाब में अपनी समाधि दे दी और ऐसी मान्यता है कि वह गोपियाँ इतनी सुंदर थी कि उस तालाब की मिट्टी चंदन बन गई। इसीलिए इस तालाब को गोपी तालाब भी कहते हैं। गोपी तालाब के बाद हम जा पहुँचे बेट द्वारका की ओर, जो कि श्री कृष्ण जी का मूल स्थान, उनका महल था। यही कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे, इसलिए यहाँ प्रसाद स्वरूप हमेशा कच्चे चावल दिए जाते हैं। द्वारका और बेट द्वारका कृष्ण जी की नगरी के अहम हिस्से थे और जब कृष्ण जी की द्वारका डूबी तो ये दोनों हिस्से अलग हो गए और बेट द्वारका द्वीप जैसा दिखने लगा। उसके बाद हम द्वारका के रुक्मणी मंदिर जा पहुँचे, जहाँ प्रसाद स्वरूप पानी दिया जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि शादी के तुरंत बाद श्री कृष्ण और माता रुक्मणी द्वारका से कुछ किलोमीटर दूर पिंडारा गांव आकर बसने लगे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। पर ऋषि ने एक शर्त रखी कि वो तभी साथ आएंगे जब रात को रथ द्वारकाधीश और रानी रुक्मणी ही खींचेंगी। फिर रास्ते में जब अपनी प्यास बुझाने के लिए रुक्मणी जी ने पानी मांगा तो श्री कृष्ण ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे दबाकर धरती में छेद कर दिया, जिससे ज़मीन में से पवित्र गंगा जल फूट पड़ा। फिर रानी रुक्मणी ऋषि दुर्वासा से पूछना भूल गई, जिससे अपमानित महसूस कर ऋषि दुर्वासा ने रानी रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वो हमेशा अपने पति से दूर रहेंगी। इसलिए रुक्मणी देवी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से काफ़ी दूर है और श्राप के कारण यहाँ भक्तों को प्रसाद में पानी दिया जाता है। तो ये था द्वारका दर्शन और इसके बाद उसी रात हमने प्रस्थान किया सोमनाथ की ओर। सोमनाथ दर्शन में हमने सबसे पहले शुरुआत की श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। यह 1500 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इसमें एक बाण स्तंभ है, जिसमें संस्कृत में लिखा है कि अगर आप इस मंदिर से साउथ पोल की दिशा में सीधी लाइन से चलना शुरू करोगे तो ना आपको एक पहाड़ और ना ही कोई ज़मीन मिलेगी, और सबसे नज़दीक कोई ज़मीन है तो वो है साउथ पोल में अंटार्कटिका, जो कि वहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल यह है कि आज से 1500 साल पहले
उस तम में ये बात कैसे लिखी गई, क्योंकि तब तक कोई नक्शा भी नहीं बनाया गया था। यह भी आज तक एक मिस्ट्री है जो दर्शाता है कि हमारा कल्चर कितना एडवांस था। बारिश बारिश होने लगी, बारिश में सभी बारिश ही बारिश। ये रहा मंदिर और ये रहा पानी में जा रहे हैं हम लोग लंच करने। हाउ ब्यूटीफुल ना। ये है पूरा मंदिर और यहाँ आए हैं हम लोग खाना खाने। उसके बाद हम गए बाणगंगा, जहाँ समुद्र में 3 शिवलिंग हैं जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं और जल अर्पित करते हैं, पर लहरें ज़्यादा होने की वजह से हमें अलाउड नहीं था। यह वही स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण को मारने के लिए तीर छोड़ा गया था। हमारा दूसरा स्थान था भाल का तीर्थ। यह वह स्थान है जहाँ एक शिकारी द्वारा श्री कृष्ण को तीर मारा गया था। जब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे, तब जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मार दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के बाहिने पैर के तलह में लगा। जब शिकारी अपने शिकार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि शिकार एक मृग नहीं परंतु एक यादव पुरुषोत्तम स्वयं श्री कृष्ण थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया कि जो कुछ हुआ है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और वह स्वयं अपने निज धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अगला स्थान था त्रिवेणी महासंगम, जहाँ हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम हुआ था। यहाँ पर श्राद्ध विधि क्रिया भी की जाती है। उसके बाद हम गए श्री गोलोक धाम तीर्थ, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था और गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ सबसे पहला मंदिर है श्री गीता मंदिर, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण की प्रतिमा है। उसके बाद है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद है श्री बलदेव जी की गुफा, जहाँ श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद बलराम जी सर्प के रूप में गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ उनकी सर्प के रूप में प्रतिमा है। उसके बाद अगला है श्री कृष्ण की चरण पादुका। उसके पश्चात हम गए सिद्धनाथ महादेव मंदिर, जिसके दर्शन के लिए एक बहुत ही संकीर्ण गुफा बनी हुई थी, जहाँ एक बार में केवल 5 लोग ही जा सकते थे। उसके बाद हम गए महाभारत काल से जुड़े सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात में सबसे प्राचीन है।
ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुकते थे और सूर्य देव की प्रार्थना करते थे। मंदिर से जुड़ा एक सूर्य कुंड भी है। यहाँ उगते और ढलते सूर्य की किरणें कुंड में पड़ती है। इस गुफा में कई देवी और देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। और आखिरी में हम गए महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर की लाइटनिंग देखने के लिए, जिसकी वजह से मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। Then we had our dinner and we ended our day. So thank you so much everyone for watching till the end. I hope you liked the video, and if you liked it, please do subscribe and share it.